सोच रहा हूँ चित्रलेखा यौवन का अंत क्या होगा। चित्रलेखा भी हंस पड़ी, पर हंसी क्षणिक थी। अचानक वो मीठी और उल्लास से भरी हंसी वेदना गंभीरता में परिवर्तित हो गई। उसने भी शायद कभी इसी प्रश्न का उत्तर पाने की चेष्टा की थी, पर प्रश्न इतना भयानक था कि वह उस पर अधिक देर तक सोच न सकी। एक दिन वह अपने पेशे के अनुसार अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। उस समय बीजगुप्त भी उसका नृत्य देखने आया था। बीजगुप्त पाटलिपुत्र के सुंदर पुरुष में से एक था। बीजगुप्त सामंत है। वह अपने विशाल अट्टालिकाओं में भोग ग्लास, मदिरापान, नर्तकियों के नृत्य में मगन रहता है। नृत्य करती चित्रलेखा की दृष्टि उस पर पड़ी। ये संवाद प्रस्तुत पुस्तक चित्रलेखा से लिए गए हैं। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित हिंदी उपन्यास है। यह न केवल भगवती चरण वर्मा को एक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित दिलाने वाला पहला उपन्यास है, बल्कि हिंदी के उन खास उपन्यासों में से है जिनकी लोकप्रियता काल की सीमा को लांघती रही है। पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित इस बेहतरीन उपन्यास को अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना चाहिए। पन्ना दर पन्ना इसकी कहानी आपको बांध कर रखती है। तो करेंगे किताब पर चर्चा। वेल, आई एम ओशी साहू एंड you're watching Bookbuzz. If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. (1934) में प्रकाशित चित्रलेखा ने लोकप्रियता के कई कीर्तिमान बनाए थे। कहा जाता है अनेक भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट होने के अतिरिक्त केवल हिंदी में 90 दशक तक इसकी 2.5 लाख से अधिक कॉपी बिक चुकी थी। 1940 में केदार शर्मा के निर्देशन में चित्रलेखा पर एक फिल्म भी बनाई गई। चित्रलेखा की कथा पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। पाप क्या है, उसका निवास कहाँ है? इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए महाप्रभु रत्नाकर के दो शिष्यों श्वेतांक और विशाल देव क्रमशः सामंत बीजगुप्त और योगी कुमारगिरी की शरण में जाते हैं और उनके निष्कर्षों पर महाप्रभु रत्नावर की टिप्पणी है। संसार में पाप कुछ भी नहीं, यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। अब आते हैं उपन्यास के पात्रों पर। चित्रलेखा, बीजगुप्त, श्वेतांक, विशाल देव व कुमारगिरी इसके प्रमुख पात्र हैं। पूरी कहानी इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द है। इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है कि पाप क्या है और इसका निवास कहाँ है। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने निकले हैं श्वेतांक व विशाल देव से शुरू हुई कहानी चित्रलेखा व बीजगुप्त के प्रेम, विराग, कुमारगिरी व चित्रलेखा का आकर्षण, बीजगुप्त व यशोधरा का आकर्षण, श्वेतांक व यशोधरा का विवाह से गुजरते हुए पुनः चित्रलेखा व बीजगुप्त के प्रेम पर ही समाप्त होती है। किताब के माध्यम से हम सवाल और जवाब निकाल कर आते हैं। हम आपको बता देते हैं पाप क्या होता है। जवाब है, संसार में पाप कुछ भी नहीं, यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। हम ना पाप करते हैं और ना पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। सुख क्या है? प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। केवल व्यक्तियों के सुख केंद्र भिन्न होते हैं। कुछ सुख धन में देखते हैं, कुछ सुख मदिरा में देखते हैं, कुछ सुख को व्यभिचार में देखते हैं, कुछ त्याग में देखते हैं, पर सुख प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। कोई भी व्यक्ति संसार में अपनी इच्छा अनुसार वह काम ना करेगा जिससे दुख मिले। यही मनुष्य की मन प्रवृत्ति है और इसी की दृष्टिकोण की विषमता है। जीवन में वासना का क्या स्थान है? वासना पाप है। जीवन को कलुषित बनाने का एकमात्र साधन है। वासनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर नियमों का उल्लंघन करता है और उनसे रूप कर मनुष्य अपने को रचयिता ब्रह्मा को भूल जाता है। इसलिए वासना त्याज्य है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को छोड़ सके तो वह बहुत कुछ कर सकता है, वो बहुत ऊपर उठ सकता है। इच्छाओं को दबाना कहाँ तक उचित है? इच्छाओं को दबाना उचित नहीं है। इच्छाओं को तुम उत्पन्न नहीं ना होने दो। यदि एक बार इच्छा उत्पन्न
धारण कर लेगी। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य होगा इच्छाओं को सदा के लिए मार डालना। अच्छी वस्तु क्या है? अच्छी वस्तु वही है जो तुम्हारे वास्ते अच्छी होने के साथ ही दूसरों के वास्ते भी अच्छी हो। सही मार्ग क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपने सिद्धांतों को निर्धारित करता है तथा उन पर विश्वास भी करता है। प्रत्येक मनुष्य अपने को ठीक मार्ग पर समझता है और उसके मतानुसार दूसरे सिद्धांत पर विश्वास करने वाला व्यक्ति गलत मार्ग पर है। मार्ग वही ठीक है जिसमें शांति तथा सुख मिल सके। कुल मिलाकर भावनाओं से भरी है ये किताब, जो पाप बनाम पुण्य के अर्थ पर एक दृष्टिकोण देता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, परिवेश और धारणा में कैसे बदल सकता है, उसकी समझ पाठकों में क्लियर करने वाली बुक है। पूरी यात्रा को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सायोनारा।